बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सेवन शरीफ में तीसरे रोज़ भी अल हुसैनी यूनियन लेबर इत्तेहाद और अल हुसैनी शॉपकीपर एसोसिएशन की जानब से भूख हड़ताली कैंप का सिलसिला जारी है। इस हवाले से देखते हैं वकार अली मल्ला की ये खुसूसी रिपोर्ट। इस भूख हड़ताल की नौबत ही नहीं आती अगर हुकूमत नोटिस ले लेती और लोगों के दुख और दर्द का मदावा करती। आप देखेंगे 4 महीने से ज़्यादा अरसा हो चुका है, एक मुसलसल शहर लॉकडाउन हुए, ख़ासकर दरगाह शहर तो खुले हुए, जुज़ी तौर पर आप देखेंगे सारी सिंध खुली हुई है और आप देखेंगे पंजाब में भी दरगाहें खुली हैं और इस शहर पुरअमन शहरी उन्होंने सिंध हुकूमत का भी साथ दिया है। आप देखिए लॉकडाउन के दौरान पूरे शहर ने हुकूमती इक़दाम की और जो भी इंतज़ाम आते हैं उनकी सपोर्ट की है, उनको सराहा है, उनको उनके पेज पर चले। लेकिन अब आप देखें कि एक शहर के अंदर 2 ब्लॉक में बटा हुआ शहर, जैसा एक तरफ आप देखेंगे बाज़ारें खुली हुई हैं, मार्केट्स खुली हुई हैं, आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट रवा दवा है और इसी शहर के अंदर एक ऐसा ब्लॉक जिस पर पूरी माशरत डिपेंड करती है, न सिर्फ सेवन बल्कि सिंध के लोग आते हैं, पूरे पाकिस्तान की मोहब्बत इस नगरी से वाबस्ता है। तो वो एक इस हालत में जो है वो ब्लॉक हुआ है, तो ये मेरे ख्याल में ये नाइंसाफ़ी है। आप देखें कि 4 महीने का अरसा है कि ऐसे लोगों ने अपने पेट पर पत्थर बांधा है जो किराएदार है, जो रेडी पर गुजारा करते हैं, जो ठेला लगाते हैं। आप उन लोगों की इतनी आजमाइश पर वो पूरे उतरे। अब जबकि शहर खुला हुआ है, जुज़ी तुम इनके साथ में सेवन सोशल फोरम और दूसरी जमायतें इनके साथ हैं और अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं जब तक ये मुतालबात पूरे नहीं होंगे। दरगाह खोलने का मुतालबा पूरा नहीं होगा, हम इनके साथ होंगे और हर जदोजहद में हम शाना बशाना। इससे पहले हम एहतजाज करते रहे, रमज़ान शरीफ से लेकर हम एहतजाज कर रहे हैं, रोडों पर निकल आए हैं। भूख बदहाली सेवन के दरगाह बंदे, आपको पता है शहनशाह कलंदर के बाद सेवन का पूरा कारोबार जो वो शहनशाह कलंदर के दरगाह से मंसूब है। आपको पता है सेवन में ऐसी कोई बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है, ऐसी कोई बड़ी कोई कंपनी वगैरह नहीं है जहाँ 10-12 हज़ार 15 हज़ार आदमी इसमें काम करे। यहाँ रेड़े वाला है, दुकान वाला है, परचून वाला है, उनका 200-300 का डेली का उनका धंधा होता है जिससे वो अपना गुजारा करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। 5 महीने हो गए, 5 महीने पूरे दरगाह बंद है, सेवन का कारोबार बंद है, सेवन के लोग भूख में मर रहे हैं। हम वज़ीर आला से अपील करेंगे खुदारा आपको शहनशाह कलंदर किबरिया का दरगाह खोलें। हमारा यह मुतालबा यही है कि ये सेवन वाले 3-4 महीना है लॉकडाउन की वजह से भूख बदहाली का शिकार बन गए। उनके घर में चूल्हा नहीं जलता है और मजदूर, रिक्शा वाला, होटल वाला, जो भी दुकानदार है सब परेशान है क्योंकि सेवन का जो रोज़गार है सर्व दरबार के लाल शहबाज कलंदर से मुंसलिक है कि ये पूरे पाकिस्तान की दरबारें खुली हुई है, बाज़ारें खुली हुई है, वो कराची खुली हुई है, लाहौर खुला है, बड़े शहर खुले हुए हैं, वो SOPs भी नहीं है। हम ये कहते हैं कि दरबार खोलो SOPs के तहत, और ये जो SOPs के तहत ये लवाजमात जो है वो भी पूरे किए हुए हैं अंदर। हमने ये जो भूख हड़ताल शुरू की, हम सेवन सोशल फोरम की जानब से यहाँ हमने शिरकत की है। हम ये जानते हैं कि सेवन का एक ही ज़रिया है रोज़गार का, हज़रत लाल कलंदर शहबाज की दरबार का। अगर वो दरबार नहीं खुलेगी तो ये जो सेवन की भूख है, बदहाली है, वो जो ज़्यादा बढ़ेगी। तो हम और कोई ज़रिया है नहीं, जो बंदा जाए आए रोज़गार करें। हम ये चाहते हैं कि हज़रत लाल कलंदर शहबाज की दरगाह फ़ौरन खोली जाए। हम वज़ीर आला सिंध को मुतालबा करते हैं, उनका हल्का है और बंदे बहुत भूख से मर रहे हैं, उनकी दरगाह फ़ौरन खोली। गेस्ट हाउस के अंदर मजदूर है, यहाँ जो भी दुकानदारी है सारी कलंदर लाल शहबाज की वजह से। 4 महीने हो गए हैं कलंदर लाल शहबाज की दरगाह बंद है, जब WHO भी ये कह रहा है कि भाई आपको इस वबा के साथ जीना पड़ेगा। हम जानते हैं कि ये कोरोना वायरस ख़तरनाक है, मगर जब दुनिया कह रही है कि इसके साथ ही आपको जीना पड़ेगा, ये ख़त्म नहीं होगी, तो हम कहते हैं कि दरगाह SOP के तहत खोला जाए। अला सिंध को कहते हैं क्योंकि हेड वो है और
हमारी किस्मत भी है या बदकिस्मती है, मगर हम ये कहते हैं कि साईं मुराद अली शाह को इन 7 वालों ने दिल से वोट दिया है। वो MPA बना, उसके बाद वज़ीर आला बना। अभी उसके ऊपर हमारा फ़र्ज़ बनता है, हक भी बनता है, और उसका ये फ़र्ज़ है कि ये दरगाह SOP के तहत खोल के 7 वालों को इज़्ज़त से रोज़गार दिया जाए। ये भूख में मर रहे हैं लोग, ये जब घर जाते हैं अपने बच्चों को देखते हैं भूखा तो ये खुद भी रो पड़ते हैं। इंसान को अपनी भूख नहीं मारती मगर बच्चों की भूख मार देती। और यहाँ के जो मकामी बंदे हैं बेरोज़गार हो गए, उनकी जो तकरीबन आपको क्या बताएं कि यहाँ जो दुकानें हैं उनकी 50,000 लेकर 1.5 लाख 2 लाख तक किराया है। अब जो मुसलसल 4-5 महीनों से वो किराया आया, बेरोज़गार तो किराया कहाँ से देंगे जब रोज़गार ही नहीं है। और बड़ी बात यह कि पंजाब की जो भी पंजाब में दरबार हैं वो सारे खोले गए हैं SOP इस तहत ही है। अफसोस बात यह है कि दुनिया की बड़ी माल पीढ़ी है कराची की, वो भी SOP के तहत खोली गई। हमें पता है SOP क्या है, ये सब कुछ है। आप भी मीडिया वाले देख रहे हैं कि SOP क्या है। जैसे हम बुखार में बैठे हैं ऐसे ही मार्केटें खुली हुई है, बड़े बड़े जो शॉपिंग सेंटर है वो खुले हुए, माल पीढ़ी बड़ी है वो खुले। अफसोस की बात यही है कैसे मुसलमान है कि दरबार है मुर्शिद लाल की है, दूसरी दरबार है सिंध की, वो बंद है, और जो माल पीढ़ियाँ हैं उसको खोलो। ये तो इंसानियत भी नहीं है और मजहबी इजाज़त ने अब तो आवाम को परेशान कर रहे हैं, उनको भूख बदहाली में परेशान कर रहे हैं। आप कुछ नहीं दे सके, अगर दे हैं तो 2 महीने पहले रात के अंधेरे में पता नहीं किस किस को दे। हमें ये भी पता है कि 2-3 हज़ार कंटेनर थे राशन के। CM साहब वो कहाँ गए? ये सरकारी मुलाजिमीन के पैसे थे जिसने इमदाद दिए थे। आप तो इंतज़ार करते हैं, सिंध गवर्नमेंट इंतज़ार करती है तो कोई ऐसा वबा है, कोई ऐसा सिंध में ऐसा हादसा हो कि हम भीखे, हम कुछ न कुछ लें। सो ये भीख मांगने के लिए सिंध गवर्नमेंट माशाल्लाह मशहूर है। 2010 की जो सैलाब है उसका मिसाल ले ले, अब किरानों तक गई है, अब तो ये भूख से लोग मर रहे हैं। सो हम यही कहते हैं कि दरबार जो भी सिंध के हैं हमारे मुर्शिद लाल की दरबार खोली जाए। ये बेरोज़गार बैठे हुए उनका रोज़गार खुले, उनके बच्चे अभी फाका कशिवे काट रहे हैं। मेहरबानी।